चलिए दोस्तों, लुसेंट की इस कड़ी में आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा पिछला क्लास इसी फैक्ट पे आके समाप्त हुआ था, तो यहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। यदि कभी आपसे सवाल पूछे कि कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है, तो आप उत्तर देंगे स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। अगला फैक्ट है कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। यहां से एक प्रश्न बना लेते हैं कि राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के संस्थापक कौन थे, तो आपका उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और दूसरा सवाल है कि राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर होगा 1887 में। तो ये दोनों ही बातों को याद रखेंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1887 से 1895 ईस्वी तक जो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन होता था, वो वही होता था, उसी पंडाल में होता था जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न होता था। और ठीक कांग्रेस के अधिवेशन संपन्न होने के बाद तुरंत बाद राष्ट्रीय सुधार समिति का अधिवेशन शुरू होता था। तो कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद किस समिति का अधिवेशन प्रारंभ होता था, तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति। इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में। और इसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। प्रश्न बना लेते हैं कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर होगा श्री शिवदयाल खत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? श्री शिवदयाल खत्री। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब और कहां हुई, यदि ऐसा प्रश्न रहे तो 1861 में आगरा में। और राधा स्वामी सत्संग के जो समर्थक थे उन्होंने दयालबाग में एक मंदिर बनाया और तब से दयालबाग इस सत्संग का प्रमुख तीर्थस्थल बन गया। तो दयालबाग किस धर्म का तीर्थस्थल है, तो राधा स्वामी सत्संग का। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। ये देव समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। दोस्तों, देव समाज के संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो आप उत्तर देंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। और अगला प्रश्न इससे बन के आता है कि इसकी स्थापना कब और कहां हुई, तो 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना हुई थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। तो अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक या जनक पूछा जाए कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक और जनक कौन थे, तो आप उत्तर क्या देंगे? मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। और मिर्जा गुलाम अहमद कहां से थे? पंजाब से। और इन्होंने खुद को पैगंबर बताया। यह सवाल कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि किसने खुद को पैगंबर घोषित किया, तो आपका आंसर होगा मिर्जा गुलाम अहमद। और मिर्जा गुलाम अहमद ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो आपका उत्तर होगा अहमदिया आंदोलन। और इन्होंने शुद्ध इस्लाम की स्थापना पर बल दिया। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है। देखिए, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने और उनको आधुनिक बनाने का योगदान किनको दिया जाता है? सर सैयद अहमद खां को। और इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ चूंकि इस आंदोलन का केंद्र था, इसलिए इनके इस आंदोलन को हम लोग अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ये कई बार पूछा गया सवाल है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां। और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहां हुई, तो इसका उत्तर होगा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहां हुई, तो 1875 में अलीगढ़ में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ये आगे देखते हैं। इसके आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटना याद कराने का प्रयास करते हैं आपको। सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई,
उत्तर होगा 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया और इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। दूसरा है कि बंग भंग आंदोलन, या इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ। और क्यों हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। तीसरा फैक्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। और इसके संस्थापक थे आगा खां और सलीम उल्लाह खां, और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने कहाँ किया था? ढाका में किया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। और इसमें कांग्रेस दो गुट में बट गया, नरम दल और गरम दल में। और यह विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल का नेतृत्व लाल, बाल और पाल कर रहे थे, जबकि नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जा रहा था। लाल, बाल, पाल से अभिप्राय है कि लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। और होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चला। दोनों ने अलग अलग होम रूल आंदोलन चलाया था। इसके बाद लखनऊ पैक्ट कब हुआ? दिसंबर 1916 में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था। और पहली बार कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार भी कर लिया था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ? 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय भारत मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड तात्कालिक वाइसराय थे। रॉलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 को रॉलेट कानून पारित हो गया, रॉलेट एक्ट। और इसे काला कानून भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट कानून जो है वो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ, और इसको काला कानून कहा जाता है क्योंकि इस कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आरोप में गिरफ्तार कर सकती थी, और उस गिरफ्तारी के विरुद्ध निवारण का कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। और सबका विस्तार से हम लोग आगे की क्लास में विस्तार पूर्वक इन सब फैक्टों की चर्चा करेंगे। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। ये प्रश्न जब आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब की घटना है, तो 13 अप्रैल, ये घटना है 13 अप्रैल 1913 का। देखिए 13 अप्रैल 1913 को पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता के गिरफ्तारी के विरोध में, सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, और वहां पर साथ साथ रॉलेट एक्ट के विरोध में भी लोग जमा हुए थे। ठीक है। और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, जो कि उस समय अमृतसर का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, और जिसमें सरकारी, जो ब्रिटिश सरकार है उसके हिसाब से 379 लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस की जांच समिति के हिसाब से 1000 लोगों की मौत हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहां हुआ था? तो अमृतसर में। और उस समय गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर ने दिया, जो कि उस समय अमृतसर का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। और शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 28 मई 1920 को। और सवाल होता है कि हंटर कमेटी संबंधित था जलियांवाला बाग हत्याकांड से, यानी हंटर कमेटी गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने होती, और इसने अपना रिपोर्ट दिया 28 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में। और नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो याद रखेंगे, कई बार यह सवाल पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो आप उसका उत्तर देंगे नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को। और किनके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। तो याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। चौरी चौड़ा कांड, यह घटना है 5 फरवरी 1922 की। असहयोग आंदोलन, इसी घटना के उपरांत असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। 11 फरवरी 1922 को इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरा चौड़ी कांड कब की घटना है? 5 फरवरी 1922 की घटना है, जिसमें एक चौरी चौड़ा जगह का नाम है जो गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। और इस दिन भीड़ ने एक थाना पर हमला कर दिया और कई पुलिसकर्मियों को जला दिया। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1 जनवरी 1923 को। और यदि पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसी तरह से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र शान्याल के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र शान्याल ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति की गई और यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग थी। याद रखेंगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? जब यह सवाल पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे 8 नवंबर 1927 को। यह नियुक्ति की तिथि है जिस दिन साइमन कमीशन गठित हुआ। और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इस समिति के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। और इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के मूल्यांकन के लिए 10 साल बाद किया जाना था। 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था और 1929 में साइमन कमीशन गठित किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और इस समिति में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समिति का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी खाने से मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया गया और इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।